अब कुछ दिनों में लू शुरू हो जाएगी और पौधों के गमलों की मिट्टी बहुत जल्द सूख जाएगी और पौधों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा तपती गर्मी में सरवाइव करना। और कई बार 2 बार पानी देना भी काफ़ी नहीं होता। तो पौधों को बचाने के लिए वैसे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हालांकि गर्मियों में पौधों को तेज़ धूप से बचाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा हार्ड वर्क है। और पौधों को बचाने के लिए उनकी मिट्टी को लंबे समय तक मॉइस्ट बनाकर रखने के लिए आप सूखी पत्तियों से भी मल्च कर सकते हैं। कार्डबोर्ड पीसेस या न्यूज़पेपर से कवर भी कर सकते हैं। स्टोन का इस्तेमाल भी आप पौधों को तेज़ धूप से बचाने के लिए कर सकते हैं, या कोकोपीट को भी एज ए मल्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप अपने गमलों की मिट्टी को कवर क्रॉप से या फिर किसी भी प्लांट्स को कॉम्बिनेशन में ग्रो कर सकते हैं। इससे भी हमारे गमलों की जो मिट्टी होती है लॉन्ग टाइम तक ठंडी और मॉइस्ट रहती है और तेज़ गर्मी से हमारे पौधों को काफ़ी बचाव भी हो जाता है और पौधे भी हेल्दी ग्रो करते हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी कुछ ऐसे पौधे जिन्हें आप बड़े बड़े गमलों में एज ए मल्चिंग के रूप में ग्रो कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट चंपा। और ये देख सकते हैं ये मैंने कटिंग से ग्रो करा हुआ है। और इस पौधे को फूल खिलाने के लिए 4 से 5 घंटे की धूप जो है वो चाहिए होती है। इस पौधे को मैंने 10 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और फुली सनी एरिया में ये पौधे मैंने रखे हुए हैं। और ये देख सकते हैं ये गमले का जो ऊपर का हिस्सा है मिट्टी काफ़ी ड्राई जो है वो हो चुकी है, क्योंकि डायरेक्ट धूप जो है इनके पौधों पर लगती है और मिट्टी बहुत जल्दी जल्दी ड्राई हो जाती है। तो यहाँ पर मैं मिट्टी की गुड़ाई वगैरह करके मिट्टी को लूज़ जो है वो कर देती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी आप कॉम्बिनेशन में पौधों को ऐसे मल्च के रूप में ग्रो करने चाहें तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। तो एक ही टाइप के आप प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं जिनका रिक्वायरमेंट है सेम रहता है। जैसे फूलों वाले पौधों के साथ आप फूलों वाले पौधों को ही ग्रो कर सकते हैं। अब जैसे देख सकते हैं कि जो चंपा फ्लावरिंग प्लांट है इसकी हाइट काफ़ी चली जाती है, तो उसकी शेड के नीचे आप कोई भी छोटी छोटी हाइट वाले पौधों को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं मिट्टी मैंने लूज़ जो है वो कर दी है। तो इस गमले के इस ऊपर वाले हिस्से में मैं मैक्सिकन हेदर प्लांट की छोटी छोटी जो कटिंग है वो मैं लगा दूंगी। ये पौधे छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और मैक्सिकन हेदर प्लांट भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए इसको भी धूप की काफ़ी ज़रूरत रहती है और इन पौधों की ज़्यादा हाइट नहीं जाती है। तो ये पौधे कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं, बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी पूरे पॉट को कवर भी कर लेते हैं। जब ये पौधे पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं और जब हम पानी डालते हैं तो मिट्टी जो है वो लॉन्ग टाइम तक जो है मॉइस्ट रहती है। इससे हमारे दोनों पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है, क्योंकि चंपा फ्लावरिंग प्लांट की शेड के नीचे मैक्सिकन हेदर प्लांट भी अच्छे से ग्रो हो रहा होता है और मिट्टी लॉन्ग टाइम तक इनकी मॉइस्ट रहती है। तो ऐसे में दोनों पौधे जो है वो एक दूसरे पौधे की जान बचाते हैं। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, बहुत से पौधों को कॉम्बिनेशन में ऐसे मल्च के रूप में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है टर्टल वाइन, जिसे इंच प्लांट भी कहा जाता है। इन पौधों को भी एज ए मल्चिंग के रूप में आप ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ही रफ टफ ग्रो होने वाला प्लांट होता है। मैं तो कहूँगी ये इतनी फास्ट ग्रोथ करता है, बहुत जल्दी ये पौधे एक दूसरे पॉट में बस अपने आप ही ग्रो होते चले जाते हैं। ये देखिए ये मेरा एक तेज़ पत्ते का पौधा है और जिसे मैंने 10 इंच के पॉट में जो है वो लगाया हुआ है। और इसके पॉट में शायद अपने आप ही इसकी शायद कुछ ब्रांचेस रह गई थी और देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हो रही हैं और बहुत जल्दी इसने पूरे पॉट को जो है वो कवर कर लिया। और इस तरह से पौधे लगाने से प्लांट खूबसूरत भी लगता है और मिट्टी भी लंबे समय तक जो है वो मॉइस्ट रहती है। आप के पास कोई खाली ज़मीन पड़ी है तो खाली ज़मीन को भी आप ऐसे ही कवर कर सकते हैं। बड़े बड़े पेड़ की छाँव के नीचे आप लैंडस्केपिंग कर सकते हैं। इस तरह के पौधे जो है वो ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर भी ये लगते हैं। और इससे भी हमारी जो पौधे हैं वो तेज़ लू से जो है वो बच जाते हैं। बड़े बड़े पौधों की छाँव के नीचे ये पौधे भी बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करते हैं। तो आप भी टर्टल वाइन को आप एज ए मल्चिंग के रूप में इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, आपने इनके कुछ ब्रांचेस कट करनी है, मिट्टी के ऊपर फैला देनी है, बहुत जल्दी इनकी जो जड़ें हैं मिट्टी में फैलती चली जाती हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे को आप एज ए मल्चिंग के रूप में ग्रो कर सकते हैं वो है बॉलवेन ज्यू का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत भी प्लांट है, बहुत ही तेज़ी से ये फैलता चला जाता है, बहुत जल्दी ये पूरे पॉट को जो है वो कवर कर लेता है। और ये फोटोफिलिक होते हैं, इन पौधों को लाइट काफ़ी अच्छी लगती है। जहाँ पर सूरज की रोशनी इन पौधों पर रहती है वहाँ से ये पौधे जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं। तो ये पौधे भी आप जो है वो ग्रो कर सकते हैं, चाहे आप इन पौधों की लैंडस्केपिंग करें
में किसी भी खाली ज़मीन को आप कवर कर सकते हैं। बड़े बड़े पौधों, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं उनके नीचे जो खाली जगह रहती है जहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं किया होता, तो उस जगह को भी आप कवर कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो बड़े बड़े गमलों का जो ऊपर का सरफेस, एंटायर सरफेस होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे पॉट का खर्चा भी बचता है और तेज़ लू से हमारे पौधे जो हैं वो बच भी जाते हैं। तो ये पौधे भी एज ए मल्चिंग के रूप में ग्रो कर सकते हैं। हमें करना कुछ नहीं है, बस हमने इसका एक बंच को कट करना है, बस मिट्टी के ऊपर इसी तरह से फैला देना है। ये पौधे अपने आप ही जो है वो ग्रो होते चलते जाते हैं, काफ़ी फास्ट ग्रोथ करते हैं। तो ये पौधे भी आप एज ए मल्चिंग के रूप में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरा बहुत ही बड़ा एक 18 इंच का पॉट है जिसमें मैंने गावा का प्लांट जो है वो लगाया हुआ है। बड़ी अच्छी इन पौधों की ग्रोथ भी चल रही है। और ये जो पौधा देख रहे हैं इसकी मैंने कुछ टाइम पहले हार्ड प्रूनिंग वगैरह करी थी और इसमें भी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी बड़ा पॉट है और इस पॉट की मिट्टी के ऊपर शायद संध्या मालती के पौधों के बीज जो थे वो अपने आप ही गिरे थे और अपने आप ही ये पौधे जो है फूलों वाले जो है वो ग्रो हो रहे हैं। काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ जो है वो चल रही है। और संध्या मालती ने पूरे पॉट को जो है वो कवर भी कर लिया हुआ है। तो आप भी इसी तरह से कॉम्बिनेशन में पौधे जो हैं वो लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे सब्जियों वाले पौधे होते हैं या फिर हमारे जो फूलों वाले पौधे होते हैं उनको भी धूप की ज़रूरत होती है। और जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो उनको भी काफ़ी धूप की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के पौधों को भी आप कॉम्बिनेशन में जो है वो लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, इसके साइड बाय साइड आपको बॉलवेंच्यू प्लांट जो है वो भी ग्रो किया हुआ नज़र आएगा। कहीं से 1 इंच की मिट्टी भी आपको खाली जो है वो नज़र नहीं आएगी। तो इससे हमारी जो मिट्टी है वो लंबे समय तक जो है वो मॉइस्ट रहती है। तेज़ धूप लगती नहीं है मिट्टी को और मिट्टी जो है वो जल्दी जल्दी ड्राई नहीं होती है। और तो ये पौधे भी आप एज ए मल्चिंग के रूप में जो है वो ग्रो कर सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग से ये पौधे आसानी से जो है वो ग्रो भी हो जाते हैं। तो इसी तरह से तेज़ गर्मी में आप अपने पौधों को जो है वो कवर क्रॉप से या फिर आप किसी भी पौधे को कॉम्बिनेशन में ग्रो करके बचा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम पौधों को सिर्फ तेज़ गर्मी से ही उनको बचाने के लिए ही मल्चिंग प्लांट्स को ग्रो नहीं करते हैं। सम टाइम हम खूबसूरती के लिए भी ग्रो करते हैं। जैसे कि हम इंडोर प्लांट्स बड़ी बड़ी हाइट वाले बड़े बड़े पॉट्स में जब लगा देते हैं तो उनका जो पॉट का जो अपर सरफेस होता है वो खाली रह जाता है। तो ऐसे में आप बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो लगा सकते हैं। जैसे कि मोंडो ग्रास लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती है। उसके अलावा आप उनमें जो है वो क्रीपिंग चार्ली प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग्स लेकर आप उनकी किसी भी गमले की मिट्टी के ऊपर जो है वो डाल दीजिए। कॉम्बिनेशन में ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इसके अलावा कोई भी बेल वाले पौधे होते हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो वाइन है, उनकी भी हाइट जो ऊपर नहीं जाती है, बस उनकी ब्रांचेस ट्रेल करती रहती हैं। तो उन पौधों को भी आप जो है वो ऐसे मल्चिंग प्लांट के रूप में या फिर कॉम्बिनेशन में खूबसूरती के लिए भी आप ग्रो कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट को भी आप जो है वो एज ए मल्चिंग प्लांट के रूप में ग्रो कर सकते हैं, जो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे को आप एज ए मल्चिंग प्लांट के रूप में ग्रो कर सकते हैं वो है पर्पल हार्ट का प्लांट। बहुत ही रफ टफ ग्रो होने वाला प्लांट होता है। आप बिल्कुल आउटडोर जाके इसे किसी भी पौधे के पॉट के ऊपर आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए, ये 10 इंच का एक सीमेंटेड पॉट है जिसमें मैंने फ्लावरिंग वाइन ब्लीडिंग हार्ट जो है वो लगा कर रखा है। बड़ी खूबसूरत इसमें फ्लावर्स जो है वो खिल रहे हैं। और इन पौधों को फ्लावर्स खिलाने के लिए जो है वो इनको सारा दिन की धूप जो है वो चाहिए होती है। तो इनकी मिट्टी ज़्यादा ड्राई ना हो जाए तो इनमें आप पर्पल हार्ट प्लांट की छोटी छोटी कटिंग्स जो है वो लगा सकते हैं। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी हम किसी भी मल्चिंग प्लांट को एज ए कॉम्बिनेशन के रूप में जब ग्रो करते हैं तो ऐसे पौधे आप चूज़ कर सकते हैं जिनकी रूट्स बड़ी ज़्यादा डीप ना जाती हो, जिनकी हाइट भी ज़्यादा ना रहती। आप कोई भी बेलों वाले पौधे जो है आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। इससे हमारी जो मिट्टी है वो लंबे समय तक जो उनका जो तापमान है वो ठंडा रहता है और पौधे जो है वो हेल्दी ग्रोथ करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है अल्टरनेंथ्रा का प्लांट। अल्टरनेंथ्रा प्लांट भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है, छोटी हाइट वाला प्लांट होता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, काफ़ी इसके कलर्स भी काफ़ी खूबसूरत भी रहते हैं। और इनके कलर मेंटेन रहे, इनकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहे तो इनको कम से कम 2 घंटे की धूप जो है वो चाहिए होती है। बहुत ही ईजी टू ग्रोइंग ये प्लांट होता है। तो ये पौधे भी आप एज ए मल्चिंग प्लांट के रूप में ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो पौधे होते हैं फ्रेंड्स, ये छोटी
छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। जब भी आप इस पौधे को किसी भी बड़े प्लांट के साथ कॉम्बिनेशन में ग्रो करने जाएं तो कोशिश करें सबसे पहले उस पॉट की जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा आप उसकी गुड़ाई करके मिट्टी को जो है वो लूज़ कर लें, और बस इनकी छोटी छोटी कटिंग उनके पूरे पॉट में जो है आप लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ये पौधे जो हैं हफ्ते भर में ग्रो हो जाते हैं, बहुत जल्दी ये पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। इसकी रूट्स भी बड़ी ज़्यादा डीप नहीं जाती है, हाइट भी छोटी छोटी रहती है। तो बड़ी वाली हाइट वाले प्लांट के साथ आप इस तरह के छोटे छोटी हाइट वाले पौधे जो हैं वो ग्रो करें, जो देखने में खूबसूरत भी लगते हैं, और हमारे पौधे जो हैं वो समर में काफ़ी बचे भी रहते हैं। उनकी मिट्टी जो है वो लंबे समय तक जो है वो उनका तापमान जो है वो ठंडा रहता है। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये एक ब्यूटीफुल पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट है जिसे वडेलिया फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे क्रीपिंग डेजी और ट्रेलिंग डेजी के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है जिसमें येलो कलर्स के फ्लावर्स आते हैं। ये पौधे ज़्यादातर हैंगिंग बास्केट के लिए, कंटेनर के लिए या फिर खाली ज़मीन को कवर करने के लिए भी लगाए जाते हैं। सो ये फ्लावरिंग प्लांट भी आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। ये एक पेरिनियल प्लांट है और पूरी गर्मियाँ इसमें फ्लावर्स जो आते रहते हैं। इसकी प्रोपोगेशन बहुत इजी है, छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ये पौधे जो हैं वो ग्रो हो जाते हैं। तो आप भी किसी भी बड़े वाले पॉट की मिट्टी के ऊपर आप इनकी छोटी छोटी कटिंग डाल दीजिए, बहुत ही आसानी से ये पौधे फैलते चले जाते हैं, बहुत जल्दी ये पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के कॉम्बिनेशन में आप इन पौधों को लगा सकते हैं, जैसे कि हबिस्कस प्लांट हो गया, बोगनवेल हो गया, कनेर जो है वो हो गया। तो इनके कॉम्बिनेशन में आप इन पौधों को लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही की रिक्वायरमेंट सेम रहती है। दोनों को फूल खिलाने के लिए जो है वो धूप की नेसेसिटी रहती है, तो ये पौधे भी एज ए मल्चिंग के रूप में आप ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है मॉस रोज, जिसे 4 o'clock पार्चुलाका भी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर इसमें छोटे छोटे रोजेस के समान इसमें फ्लावर्स आते हैं। छोटी छोटी कटिंग से ये पौधे आसानी से जो है वो ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं इनकी हाइट ज़्यादा नहीं रहती है और इनकी रूट्स भी बड़ी ज़्यादा डीप नहीं जाती है। सकुलेंट टाइप के ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फुल सन में आप इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ ही मिलता जुलता एक और दूसरा प्लांट होता है पर्सलेन, तो इन पौधों को भी आप जो है वो एज ए मल्चिंग के रूप में ग्रो कर सकते हैं। बड़े बड़े जो हाइट वाले पौधे रहते हैं तो उनके नीचे जो जगह खाली रहती है, जो मिट्टी रहती है, उनमें आप इनकी छोटी छोटी कटिंग जो है वो डाल दीजिए। कटिंग को ग्रो करने के लिए पहले मिट्टी की गुड़ाई करना, मिट्टी को लूज़ करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो इनकी मिट्टी की गुड़ाई करके आप इनकी छोटी छोटी कटिंग डाल दीजिए। 3 से 4 दिन में इनकी कटिंग जो है वो ग्रो भी हो जाती है और बहुत जल्दी ये पौधे जो है वो फैलते चले जाते हैं और इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स जो है पूरी गर्मियाँ इसमें आते रहते हैं। तो ये पौधे भी आप एज ए मल्चिंग प्लांट के रूप में जो है वो ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, समटाइम हमारे पौधों के गमलों के ऊपर अनवांटेड से वीड्स वगैरह ग्रो हो जाती है, या फिर ग्रीन ऑक्जेलिस आपने नोटिस करा होगा, वो अपने आप ही ग्रो हो जाती है। तो उनको इस टाइम पर हटाने के बजाय उनको आप लगा रहने दीजिए। नॉर्मली तो हम इन पौधों इन जंगली पौधों को हटा ही देते हैं, क्योंकि ये अनवांटेड से हमारे जो गमलों की मिट्टी की न्यूट्रिशंस जब वो लेते रहते हैं। लेकिन तेज़ धूप से ये हमारे पौधों को प्रोटेक्ट भी करते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही जल्दी घास की तरह जो है वो ग्रो भी हो जाते हैं। और समर में हमारी जो मिट्टी जो बड़ी जल्दी ड्राई हो जाती है, तो ऐसे में जो मिट्टी है वो उसका तापमान जो है वो काफ़ी टाइम तक जो है वो ठंडा बनाए रखते हैं। तो इस टाइम तक आप इन वीड्स को भी ग्रो किया रहने दें, और जब तक कि आपकी बरसात नहीं आ जाती। जब बरसात आ जाए, बारिशें शुरू हो जाए, तब आप इन वीड्स को बिल्कुल अपने गमलों के ऊपर से हटा भी सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है वंडरिंग ज्यू प्लांट, और वंडरिंग ज्यू भी एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। इसकी वजह से बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। नॉर्मली ये जो पौधा होता है कंटेनर में ग्रो किया जाता है, या फिर आप इसकी लैंडस्केपिंग भी जो है वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हैंगिंग बास्केट में भी इसकी जो ब्रांचेज होती हैं लटकती हुई काफ़ी खूबसूरत होती हैं। तो ये पौधे भी आप एज ए मल्चिंग प्लांट के रूप में ग्रो कर सकते हैं। किसी भी ऑर्नामेंटल हाइट वाले प्लांट के नीचे उनके गमले की मिट्टी के ऊपर आप इनकी छोटी छोटी कटिंग्स जो है वो डाल दीजिए। बहुत जल्दी इनकी जो कटिंग है ग्रो भी हो जाती है, बहुत जल्दी पूरे पॉट को कवर भी कर लेती हैं। तो इनकी भी जो पौधों की जो ब्रांचेस हैं वो ट्रेल करती हुई काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। रूट्स भी ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं। तो ये पौधे आप ऐसे पौधों के कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट जो है वो सेम रहती है। जैसे कि इंडोर प्लांट्स के कॉम्बिनेशन में आप कोई भी इंडोर छोटी हाइट वाला प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं।
फ्रेंड्स नेक्स्ट जो फ्लावरिंग प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है मैक्सिकन पिटूनिया प्लांट। मेरा तो ये बहुत ही फेवरेट प्लांट है और ये पौधे भी कंटेनर में लगाने के लिए बहुत ही बेस्ट प्लांट होता है। ये एक पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट होता है जो पूरी ही समर जो है वो फ्लावर्स इसमें आते रहते हैं। ये पौधे भी आप कॉम्बिनेशन में ग्रो कर सकते हैं। किसी भी बड़ी वाली हाइट वाले पौधों के नीचे आप इनकी छोटी छोटी कटिंग्स जो है वो डाल दीजिए। बहुत ही आसानी से विद इन वीक में इनकी कटिंग जो है वो ग्रो हो जाती है। बहुत ही तेज़ी से ये पौधे मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं और जहाँ जहाँ इनके बीज गिरते हैं वहाँ से ये पौधे जो है वो सेल्फ प्लांटिंग जो अपने आप रेडी होती रहती है। तो इनको जो है वो धूप की काफ़ी ज़रूरत होती है, यानी कि फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए इनको आप धूप वाले पौधों के साथ जो है वो कॉम्बिनेशन में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है। गर्मियों में ये पौधे फ्लावर्स की ब्लूमिंग के साथ साथ इनकी जो हरियाली है वो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत से ऐसे पौधे शेयर करे हैं जिन्हें आप कॉम्बिनेशन में ग्रो कर सकते हैं। स्पेशली समर में जब तेज़ धूप के कारण हमारे गमलों की जो मिट्टी है बहुत जल्दी सूख जाती है, तो ऐसे पौधों को आप छोटी छोटी कटिंग द्वारा एज ए मल्चिंग प्लांट के रूप में ग्रो भी कर सकते हैं, या फिर खूबसूरती के लिए भी आप इन पौधों को कॉम्बिनेशन में हाइट वाले पौधों के साथ छोटी हाइट वाले पौधों को ग्रो करके अपने गार्डन की ब्यूटी को एनहेंस भी कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।